नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में सीखा था डोलिटल मेथड। आज की वीडियो में सीखेंगे हम क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। और जो हमारा ये मेथड है, ये ट्रायंगुलराइजेशन मेथड है, उसके दो मेथड है। पहला है डोलिटल मेथड, दूसरा है क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। वो हमारे एलयू डिकम्पोजिशन मेथड हो या ट्रायंगुलराइजेशन मेथड हो, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड थे। पिछली वीडियो में हमने सीखा डोलिटल मेथड, आज की वीडियो में सीखेंगे हम क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। तो जो हमारा क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड है, इसमें क्या होता है, जो हमारी अपर मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो यूनिटी होते हैं, और हमारी जो लोअर मैट्रिक्स है वो सेम होती है। यानी लोअर टर्म में हमारे नंबर्स होंगे और डायगोनल एलिमेंट से ऊपर सभी हमारे जीरो होंगे। और जो हमारी अपर मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी होते हैं और उससे ऊपर हमारे नंबर्स होते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स नीचे हमारे जीरोज होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3 है, ये जो इक्वेशन हमारी 1 2 3, इनको सबसे पहले हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स की फॉर्म होती है हमारी ए एक्स बराबर बी, जहाँ पर ए है हमारा 2 1 1 1 3 2 3 1 2 और एक्स हमारा एक्स वाई जेड, बी है हमारा 2 2 2। इसको माना हमने इक्वेशन 1। अब लेट कर लिया हमने ए बराबर एल यू। एल हमारा लोअर मैट्रिक्स, यू हमारा अपर मैट्रिक्स है। अब जो हमारा लोअर मैट्रिक्स होगा वो होगा L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33, ये हमारी लोअर मैट्रिक्स है। और जो हमारी यू है वो अपर मैट्रिक्स है, 1 U12 U13 0 1 U23 0 0 1। जो हमारी अपर मैट्रिक्स होती है क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड के अंदर, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं यानी यूनिटी होते हैं, और डायगोनल एलिमेंट से नीचे हमारी जीरो होती है, और डायगोनल एलिमेंट से ऊपर हमारी नंबर्स में वैल्यू होंगी जो U12 U13 U23 की वैल्यू हमें निकालनी है। और जो हमारी लोअर मैट्रिक्स होती है ट्रायंगुलराइजेशन की, वहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स L11 L22 L33 होते हैं, जहाँ पर हमारी ये यूनिटी नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है इसका, हम लेट से लेते हैं ए बराबर एल यू। एल हमारी लोअर मैट्रिक्स, यू हमारी अपर मैट्रिक्स। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी एक, वो बनेगी L11 L1 1 U12 L11 U13 L21 L21 U13 प्लस L22। इस प्रकार हमारी मैट्रिक्स बनेगी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें इन सभी की वैल्यू निकालनी है। इन सभी की वैल्यू निकलेगी हमारी, इसको इसके साथ जब हम कंपेयरिंग करेंगे, इस ए मैट्रिक्स को इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास L11 U12 L21 U12 L22 इन सभी की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी कंपेयरिंग करने के बाद। तो कंपेयरिंग करने के लिए हमारे पास 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है कंपेयरिंग द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम को कंपेयरिंग करेंगे इसके साथ। तो L11 की वैल्यू आएगी 2, L21 की वैल्यू आएगी 1 और L31 की वैल्यू आएगी 3। तो हमने सबसे पहले स्टेप में करा कंपेयरिंग द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम कंपेयरिंग करा तो L11 की वैल्यू 2, L21 की वैल्यू 1, L31 की वैल्यू 3। सेकंड स्टेप में कंपेयरिंग द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम, सेकंड स्टेप है फर्स्ट रो। तो इसकी वैल्यू में मिल गई, L11 की वैल्यू हमारे पास है तो U12 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से होगी 1। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसको कंपेयरिंग करेंगे इसके साथ, और L11 U13 बराबर 1 के होगा तो यहाँ से हमारे पास U12 की वैल्यू निकल आएगी 1/2, U13 की वैल्यू आएगी 1/2। अब थर्ड स्टेप है इसका कंपेयरिंग द एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम। अब सेकंड कॉलम को कंपेयरिंग करेंगे। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट कॉलम, सेकंड स्टेप फर्स्ट रो, फिर थर्ड स्टेप सेकंड कॉलम को कंपेयरिंग करेंगे जब इसके साथ। जब इसको इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे तो इसके बराबर ये होगा, इस पूरी टर्म के बराबर ये होगा 3 और इस टर्म के बराबर 1 होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएंगी वो L22 की वैल्यू आएगी 5/2, L32 की वैल्यू आएगी -1/2। अब इसका फोर्थ स्टेप है कंपेयरिंग द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। सबसे पहले हमने फर्स्ट कॉलम लिया, फिर फर्स्ट रो, फिर सेकंड कॉलम, अब लेंगे सेकंड रो को। सेकंड रो को जब कंपेयरिंग करेंगे तो ये टर्म इस 1 के बराबर होगी, ये वाली टर्म हमारी 3 के बराबर होगी, ये वाली टर्म हमारी 2 के बराबर होगी। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएंगी वो आएगी U23 की वैल्यू आएगी 3/5। अब 5 स्टेप है इसका कंपेयरिंग द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो। अब इसके बाद हम थर्ड रो को कंपेयरिंग करेंगे। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, ये हमारी टर्म बराबर होगी 2 के। तो यहाँ से हमारे पास L33 की वैल्यू आएगी, वो निकल आएगी 4/5। तो पहला स्टेप में हम करते हैं कॉलम को, सेकंड में रो को, फर्स्ट रो को, थर्ड में सेकंड कॉलम, फोर्थ में सेकंड रो और फिफ्थ में करते हैं अपने थर्ड रो को। तो ये थी हमारा 5 स्टेप कंपेयरिंग करने के बाद, जहाँ से हमारी L31 U13 L32 U23 L33 इन सभी की वैल्यू मिलती है। अब नेक्स्ट स्टेप है इसका, अब हमने जो वैल्यू निकाली थी अपनी लोअर मैट्रिक्स की और अपर मैट्रिक्स की, उन सभी वैल्यू को हम वहीं पर पुटअप कर देंगे। तो जो हमारी अब मैट्रिक्स बनेगी लोअर, वो बनेगी 2 0 0 1 5/2 0 3 -1/2 4/5। और जो अपर मैट्रिक्स होगी वो होगी हमारी, डायगोनल एलिमेंट तो इसके बनते तो 1 1/2 1/2 0 1 3/5 0 0 1। अब हम लेकर लेते ए एक्स बराबर बी।
ए की जगह पुटअप कर देंगे एल यू एक्स बराबर बी होगा। ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। हमने लेट कर लिया यू एक्स बराबर जेड, यू एक्स बराबर जेड हमने पुटअप करा और जहाँ पर जेड हमारा जेड वन जेड टू जेड थ्री। अब जो हमारी इक्वेशन थ्री होगी, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हमने पुटअप करा यू एक्स बराबर जेड, तो ये बनेगी हमारी एल जेड बराबर बी, एल जेड बराबर बी। हमारे पास एल जो मैट्रिक्स है वो क्या थी, 2 0 0, 1 5 बटे 2 0, 3 माइनस के 1 बटे 2 4 बटे 5, जेड वन जेड टू जेड थ्री 2 2 2। अब इसको सॉल्व करने के बाद जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो हमारे पास तीन इक्वेशन बनेंगी। उन तीन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जेड वन जेड टू और जेड थ्री की वैल्यू आएंगी। जो जेड वन जेड टू जेड थ्री की वैल्यू होंगी वो होंगी हमारी 1 2 बटे 5 माइनस 1। इनकी वैल्यू निकालने के बाद वापस हम इसको अपनी इक्वेशन पुटअप कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में, जो हमारी थी यू एक्स बराबर जेड। हमने जेड वन जेड टू जेड थ्री की वैल्यू निकाल ली। अब निकालने के बाद इक्वेशन 4 में पुटअप करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी अपनी एक्स बाई जेड की। अब अपनी वैल्यू को पुटअप कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन 4 में पुटअप करने के बाद ये थी हमारी यू एक्स बराबर जेड, जेड की वैल्यू थी 1 2 बटे 5 माइनस 1। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 1 का एक्स के साथ प्लस 1 बटे 2 का वाई के साथ प्लस 1 बटे 2 का जेड के साथ। उसी प्रकार 0 का एक्स के साथ करेंगे, 1 का वाई के साथ करेंगे, 3 बटे 5 का जेड के साथ करेंगे प्लस 0 का एच के साथ करेंगे, 0 का वाई के साथ, 1 का जेड के साथ। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास तीन इक्वेशंस बनेंगी और जहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स बाई जेड की। तो जेड की वैल्यू आई हमारे पास माइनस के 1। अब इस जेड की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 में पुटअप करेंगे, जहाँ से हमारे पास वाई की वैल्यू मिलेगी। वाई की वैल्यू मिलने के बाद अपनी वाई और जेड की वैल्यू को पुटअप कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 5 में, जहाँ से हमारे पास मिलेगी एक्स की वैल्यू। और जो हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू होंगी वही हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी थी। तो जो हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू होंगी वो होंगी हमारी, जो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आएंगी 5 6 7 को, वो होंगी हमारी इक्वेशन 5 6 और 7 को सॉल्व करने के बाद जो हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू एक्स बराबर 1 वाई बराबर 1 और जेड बराबर -1। तो यही हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन से जो हमारी इस प्रकार जो इक्वेशन थी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन थी। तो यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी। ये था हमारा क्राउच ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। एलयू डिकम्पोजिशन मेथड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड थे, डूलिटल मेथड, क्राउच ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। आज हमने क्राउच ट्रायंगुलराइजेशन मेथड सीखा, पिछली वीडियो में हमने सीखा डूलिटल मेथड। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,